मानव इसलिए बचा हुआ है क्योंकि धर्म ने कई बाउंड्रीज बना रखी हैं। मैं और आप और हम सब जीवित ही इसीलिए हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं। एक तो और बात है कि प्रेम एक ऐसा भाव है कि हम सबसे प्रेम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे सामने आए तो उससे हमें प्रेम मिले, अब वो किसी भी रूप में आए। परंतु जब देने की बात आती है तो हमारे पास घृणा, निंदा और ईर्ष्या होते हैं। ये प्रवृत्ति हमारी कैसे जो है, जब मानव का हमारा प्रेम है, मानव का स्वभाव होता है जल के जैसा। मैं अपनी कथा में कहा करता हूँ, जल को फैलाओगे तो जहाँ की तरफ ढलान होगी वहीं की तरफ जाएगा। मानव इसलिए बचा हुआ है क्योंकि धर्म ने कई बाउंड्रीज बना रखी हैं। व्यक्ति जब उन बाउंड्रीज से वंचित हो जाए, मैं अपनी कथा में कहता हूँ कि अगर एक दिन के लिए अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई कल के दिन आप कुछ भी करो पाप नहीं लगेगा, कल ऐसे नक्षत्र ग्रह आ रहे हैं कि दुनिया कुछ भी करे उसको पाप नहीं लगेगा, तो विश्वास मानिए अत्यंत धर्मावलंबी व्यक्ति भी सोच जाएगा कि मैं कुछ गलत ही कर लूँ, क्यों, कल पाप तो लगेगा नहीं। क्योंकि ये मानव का स्वभाव है। हम लोग कलयुग में रहते हैं, कली का कुछ तो प्रभाव होता है हमारे ऊपर, और कली का प्रभाव यही है, मैं और आप और हम सब जीवित ही इसीलिए हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं। हम जिस दिन अपराधों से मुक्त हो जाएंगे हमारी उसी दिन मुक्ति हो जानी है। हम अभी जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म करने की प्रवृत्ति हमारे भीतर है। हमें अभी हमारी मनोकामनाएं हृदय में जन्म ले रही हैं, कामनाओं के पीछे हम भाग रहे हैं। इसका कारण मूल यही है कि हम कहीं ना कहीं अपराध करते हैं। वो हमारा स्वभाव है, कली का स्वभाव है। यहाँ की वायु में, यहाँ के पानी में, यहाँ के वातावरण में वो स्वभाव हमें मिलता है। इसीलिए कहते हैं नाम जपो, सत्संग करो। क्यों? नाम, सत्संग ये सब कवच है, रेनकोट की तरह है। वर्षा तो पड़ेगी, 2-4 बूंद तो छुएंगे, लेकिन पूरे तो बचे रहोगे भीगने से। तो ये सत्संग आदि, नाम आदि, ये क्या है? रेनकोट की तरह, इनको पहन के रहो। इससे क्या होगा? कली का जो प्रभाव है वो होगा, 2-4 जगह से गीला करेगा, पैर या सिर के बाल थोड़े गीले हो जाएंगे, पर पूरे गीले तो नहीं होंगे कम से कम। तो थोड़ा बहुत असर तो कली का है, इसीलिए ये घृणा आदि ये सब हम पर रहती है। पर कहीं ना कहीं ज़्यादा असर सत्संग का है, इसीलिए प्रेम कहीं ना कहीं विशाल रूप धारण करके रखता है। पर किसी किसी में आप देखेंगे तो प्रेम शून्य मात्र है जी। वहाँ प्रेम स्वार्थ में है, वहाँ निस्वार्थ प्रेम नहीं है। वहाँ पर घृणा, क्लेश और ये सब जो भी बातें, ये ज़्यादा मात्रा में। क्यों? निश्चित ही वो व्यक्ति सत्संग से दूर होगा, वो रेनकोट नहीं पहनता होगा, इसीलिए भीग रहा है।